स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यूं थे पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यूं थे पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। वर्तमान आकार मां मोक्ष मार्ग बहुलो। विचारवात्मा ने भाषो अर्थ कल्पना भाखे वाणी माही। वर्षे मोहावेश मां शुष्क ज्ञानी थे आए। वैराग्यादि सफर तो जो सह आत्म ज्ञान। तेमज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तणानिदान। त्याग विराग न चेत मां खान से निर्धान। अटके त्याग विराग मां तो भूले निज भान। जा जा जे जे योग थे कहा समझ सद्गुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष। पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग। अपूर्व वाणी परम सद्गुरु लक्षण योग। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार। एवो लक्ष्य थया बिना उगे न आत्म विचार। सद्गुरु ना उपदेश समझायन जिन रूप। समझावन उपकार तो समझे जिन स्वरूप। आत्मादि अस्तित्वना जेह निरूपक शास्त्र। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्याधार सुपार। अथवा सद्गुरु कहा जे अब राहन ताज। तेते निज विचारवा करी मतांतर त्याग। रोके जीव वचन तो पावे अवश्य मोक्ष।
छंद मत आग्रह तजी बरते सद्गुरु दर समकित से निर्भागी कारण गणी प्रत्यक्ष मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय जाता सद्गुरु शर्मा अल्प प्रयासे जा सद्गुरुवे विनयनु लाभ लहे जो काय महामोहनीय कर्मति बूढ़े भव जन्माय होए मुमुक्षु जीवते समझे लेह विचार होए मता की जीवते अवरो ले कोई मतार की ले आयन आत्मराज देह मतार की लाकड़ो आही कया निर्पार बाह्य त्याग प्रणदान नहीं प्रेमाने अथवा निज कुल धर्मना ते गुरु माज जे दिन देह प्रमाण ने समवसरादि से वर्णन समझे दीननु रोकी रहे निज बुद्धि प्रत्यक्ष सद्गुरु योग मां वर्ते दृश्य असद्गुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे देवादि गति भंगमा जे समझे श्रुत ज्ञान माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान लघु स्वरूपन वृत्तिनु ग्रहु रत अभिमान ग्रहे नहीं परमार्थ में लेवा लौकिक मान अथवा निश्चय नये ग्रहे मात्र शब्द ही मान लोपे सद्व्यवहार ने साधन रहित था ज्ञान दशा पावे नहीं साधन दशा नता पावे तेनु संग दे बूढ़े भगवान ये पंजीव मतात्मा निज मानाधिकार पावे नहीं परमार्थ में अनधिकारी मान नहीं कषाय उपशांतता नहीं अंतर वैराग्य सरलपणु न मध्यस्थता
लक्षण कह्या मतासिना मतास जावा काज हवे कहूँ आत्मा सिना आत्म अर्थ सुख सार आत्म ज्ञान क्या मुनि पढ़ू ते साचा गुरु हो बाकी गुरु कल्पना आत्मा की नहीं जो प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्ति नो गणे परम उपकार त्रणे योग एकत्व की वर्ते आज्ञाधार एक होय तृण काल मां परमारथ नो पंच प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समन्वय प्रेम विचारी अंतरे शोधे सद्गुरु लोग काम एक आत्मा सनु बीजो नहीं मन रोग कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया क्या आत्मार्थ निवास दशानती ज्ञान सुधी जीव लहे नहीं योग मोक्ष मार्ग पामे नहीं मटे न अंतर रोग आवे जाए भी दशा सद्गुरु बोध सुहास ते बोधे सुविचारणा क्या प्रगटे सुखदास ज्या प्रगटे सुविचारणा क्या प्रगटे निज ज्ञान जे ज्ञाने क्षय मोह थई पामे पद निर्वाण उपजीते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझान गुरु शिष्य संवाद की भाकु षटपद आत्मा छे ते नित्य छे करता निज कर्म छे भोक्ता वरि मोक्ष छे मोक्ष उपाय सुधर शतस्थानक संक्षेप शत दर्शन पढ़ते समझावा परमार्थ ले कह्या ज्ञानी નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો નથી જણાતું રૂપ બીજો પણ અનુભવ નહીં તેથી ન જીવ સ્વરૂપ અથવા દેહ જ આત્મા અથવા ઇન્દ્રિય પ્રાણ મિથ્યા જુદો मानवो नहीं जूदू में भान बड़ी जू आत्मा होय तो जनाय से नहीं थे जनाय जो से होय तो घटपट आदि जे
भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, बढ़ते बनने भिन्न छे प्रगट लक्षणे भाव। भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, बढ़ते बनने भिन्न छे जेम हसीने व्याम। जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। छे इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषयनु ज्ञान, पांच इंद्रियना विषयनु पर आत्मा ने भान। देह न जाने देह ने, जाने न इंद्रिय प्राण, आत्मानी सत्ता वडे देह प्रवर्ते जान। सर्व अवस्थाने विषय न्यारो सदा जना, प्रगट रूप चैतन्यमय हे धार सदा। घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, जाननार से मान नहीं कहिए तेहु ज्ञान। परम बुद्धि कृष्ण देह मान पूर्ण देह मतियल, देह होए जो आत्मा घटे न आम विकल। जड़ चैतन्यो भिन्न छे केवल प्रगट स्वभाव, एक पणु पामे नहीं त्रणे कार भाव। आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप, शंकानो करनारते अचरजे अमार। आत्माना अस्तित्वना आपे कया प्रकार, संभव तेनो थाय छे अंतर करे विचार। बीजी शंका थाय क्या आत्मा नहीं अविनाश, देह योग की उपजे देह वियोगे नाश। अथवा वस्तु क्षणिक छे क्षणे क्षणे पलटार, ए अनुभव की पण नहीं आत्मा नित्य जणान। देह मात्र संयोग छे वणी जड़ रूपी दृष्टि, चेतन ना उत्पत्ति है कोना अनुभव। जेना अनुभव वशे उत्पन्न लयनु ज्ञान, तेते की जुदा बिना आय न तेरे भाव। जे संयोगो देखिए तेते अनुभव दृष्टि, उपजे नहीं संयोग थी आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। जड़ थी चेतन उपजे
चेतन की जड़ता, ये वो अनुभव कोई ने प्यारे कभी न था। कोई संयोगों की नहीं देनी उत्पत्ति था, नाश न तेनो कोई तेसी नित्य सदा। क्रोधादि तरसम्यता सर्पदि नीमा, पूर्व जन्म संस्कार थे जीवन नित्यता त्याग। आत्मा द्रव्य नीत छे पर्याय पलटा, बारादी वैतरणु ज्ञान एक निभा। अथवा ज्ञान खनिकनु जे जानी बदना, बदनारो ते खरीद नहीं कर अनुभव निधार। चारे कोई वस्तुनो केवल होए नाय, चेतन पावे नाश तो केमा भये तपा। करता जीवन कर्मणा, कर्मज करता कर्म, अथवा सहज स्वभाव कर्म जीवनो धर्म। आत्मा सदा संगने करे प्रकृति बंध, अथवा ईश्वर प्रेरणा तेती जीव अबंध। माटे मोक्ष उपायनो कोई न हेतु जणान, कर्म तणु करता पणु का नहीं जा। न चेतन प्रेरणा छोड़ गए तो कर्म, जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा जुओ विचारी है। जो चेतन कर तू नथी थता तो कर्म, तेथी सहज स्वभाव नहीं तेमज नहीं जीवत। बोध असंग जो भासत तने न के, असंग छे परमागति पर निज भाने ते। करता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव, अथवा प्रेरक ते गणे ईश्वर दोष प्रभाव। चेतन जो निज भान मां करता आप स्वभाव, वर्ते नहीं निज भान मां करता कर्म प्रभाव। जीव कर्म करता कहो पण भोगता नहीं कोई, शो समझे जड़ कर्म के फल परिणामी होय। फलदाता ईश्वर गणे भोक्ता मनुष्य धान, प्रेम कहे ईश्वर ईश्वर पणुज जाय। ईश्वर सिद्ध थया बिना जगत नियम नहीं होय। पछी शुभाशुभ कर्मना भोग्य स्थान नहीं होय।
भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप जीव वीर्यनी स्फुरणा ग्रहण करे जगदूत झेर सुधा समझे नहीं जीव खाए फरता हेम शुभाशुभ कर्मनु भोक्तापन जड़ा एक रात ने एक नृप के आदि जे भेद कारण बिना न कार्य थे तेज शुभाशुभ दे फलदाता ईश्वर करी मानती जरूर कर्म स्वभावे परिणमे आए भोगति दूर तेते भोग्य विशेषणा स्थानक द्रव्य स्वभाव गहन बात छे शेषा कहीं संक्षेपे सा करता भोक्ता जीव हो पण तेनो नहीं मोक्ष बीत्यो काल अनंत पण वर्तमान छे रोष शुभ करे फल भोगवे सेवानी गतिमान अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहित न ज्ञान जेम शुभाशुभ कर्म पद जाण्या सफल प्रमाण तेम निवृत्ति सफलता माटे मोक्ष सुजा बीत्यो काल अनंत से कर्म शुभाशुभ भाव देह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव देहादिक संयोगनो आत्यंतिक वियोग सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग कदापि मोक्ष पद नहीं अविरोध पान कर्मो काल अनंत ना साथी छे जान अथवा मत कर संघणा कहे उपाय अनेक तेमा मत साचो करो बने नरेह विवेक कई जाति मां मोक्ष दे काया वेश मां मोक्ष एनो निश्चय ना बने घणा भेद दो तेथी एम जणाय छे મળે ન મોક્ષ પાર जीवादी जाण्या तणो शोक कारज थाय पाछे उत्तर थी थयुं समाधान सर्वा समझू मोक्ष पाय तो उदय उदय सद्भाग्य पांचे उत्तरनी थई आत्मा विषे प्रतीत आशे मोक्षोपायनी सहज प्रतीत कर्म भाव अज्ञान छे मोक्ष भाव निजवान अंधकार अज्ञान
प्रकाशे ज्ञान प्रकाश, जे कारण बंधना तेह बंधनो पंथ, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भवन। राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्म निरंतर, आय निवृत्ति देहसी तेज मोक्ष नुसन। आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रहित, जेती केवड़ पामिए मोक्ष पंथ तेरी। कर्म अनंत प्रकारना तेमा मुख्य आठ, तेमा मुख्य मोहनी हराय ते कहुपार। कर्म मोहनीय भेद वे दर्शन चारित्र नाम, हरे बोध विकरागता अचूक उपाया। कर्म बंध क्रोधादि हरे क्षमादिक थे, प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने हेमा शो संदेह। छोड़ी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल, कहो मार्ग आसाध से जन्म तेह नाथन। शतपथ नाशक प्रश्न ते पूछा करी विचार, ते पदनी सर्वागता मोक्ष मार्ग निर्धार। जाति वेश नो भेद नहीं कहो मार्ग जो हो, साधे ते मुक्ति लहे तेमा भेद न को। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद अंतर दया ते कहिए जिज्ञास। ते जिज्ञासु जीवने आय सद्गुरु बोध, तो पामे समझीतने वर्ते अंतर शोध। मत दर्शन आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य, लहे शुद्ध समकेतते जेमा भेद न पर। वर्ते निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रति, व्रति वहे निज भाव मा परमार्थे समझे। वर्धमान समकित थई टाड़े मिथ्या भास, उदय थाय चारे प्रनु वितराग पदवार। केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान ते देह छता निर्वाण। कोटि वर्षनु स्वप्न पड़ जागृत छता समान, प्रेम विभाव अनादिनो ज्ञान छता दूर था। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू देहनो तेज धर्मनो मर।
तेज धर्मथी मोक्ष छे, तू तो मोक्ष स्वरूप। अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाद स्वरूप। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुखधाम। बीजू कहिए के तनु, कर विचार तो निश्चय सर्वे ज्ञानिनो, आवियत्र समा। धरि मौनताएं कही, सहज समाधि मां। सद्गुरु ना उपदेश की, आव्यो अपूर्व भान। निज पद निज माहि लहु, दूर कयो अज्ञान। भास्यो निज स्वरूप ते, शुद्ध चेतना रूप। अजर अमर अविनाशिने, देहातीत स्वरूप। करता भोक्ता कर्मनो, विभाव वर्ते ज्ञान। वृत्ति बही निज भाव मां, भयो अकर्ता ज्ञान। अथवा निज परिणाम जे, शुद्ध चेतना रूप। करता भोक्ता देहनो, निर्विकल्प स्वरूप। मोक्ष कहो निज शुद्धता, ते पामे ते पंथ। समझाव्यो संक्षेप मां, सकल मार्ग निर्ग्रंथ। अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार। अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार। आपामर पर प्रभु करो, अहो उपकार। शु प्रभु चरण गणे धरो, आत्मा की गंभीर। देखो प्रभु आपियो, वर तू चरणारी। आदि आदि आज की, वर तो प्रभु आदि। दास दास हूँ दास छू, आप प्रभु लोदी। शत स्थानक समझाविने, भिन्न बताव्यो नाम। ज्ञान थकी तरवार, हे उपकार मां। दर्शन शते समाय छे, आसत आनंद माय। विचारता विचारती, संशय रहे न ताय। आत्मभ्रांति समरोग नहीं, सद्गुरु वैद सुजान। गुरु आज्ञा समबद्ध नहीं, औषध विचार ज्ञान। जो इच्छो परमार्थ तो, करो सत्य पुरुषार्थ। भव स्थिति आदि नाम से, छेदो नहीं आत्मा। निश्चय वाणी सांभळी, साधन सजवानो। निश्चय राखी लक्ष्मा, साधन करवातो। नय निश्चय एकांत थी, आमानती कहे। एकांते व्यवहार नहीं, बने साथ रहे।
गच्छ मत निजे कल्पना ते नहीं सत्यहवा भान नहीं निज रूपनु ते निश्चय नहीं सा अगर ज्ञानी થઈ ગયા વર્તમાનમાં હોય થાશે કાળ ભવિષ્યમાં માર્ગ ભેદ નહીં કોઈ સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ જે સમજે તે થાય સદગુરુ આજ્ઞા जिन दशा निमित्त कारण उपादाननु नाम लई तेजे सजे निमित्त पामे नहीं सिद्धत्वने रहे भ्रांति मथे मुखथी ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो नमो ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो दो दया शांति संताप क्षमा सत्य त्याग वैराग्य होयम मोक्षो घट विषय तेह सदाय सुजाग मोह भाव क्षय होय ज्ञान अथवा होय प्रशांत ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी कहिए भ्रांत सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान स्थानक पांच विचारने छठे वर्ते दे आमे स्थानक पांचम तेमा नहीं संदेह देव छता जेनी दशा वर्ते देहाती ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि देव छता जेनी दशा वर्ते देहाती ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि ज्ञानी ना चरण